दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, जिस तरीके से अडानी को लेकर के भारत की सरकार इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव मोड में है और ऐसा अभी से नहीं है, ऐसा जब से अडानी के ऊपर कोई भी मुद्दा आता है या विपक्ष उनको लेकर के हमलावर होता है, और साथ साथ अब तो अमेरिका में भी उनके ऊपर आरोप तय हो गए हैं और कार्यवाही लगभग मानी जा रही है कि तय होगी। अमेरिका की जो कोर्ट है वहां पर उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं और केस चलेगा और साथ ही साथ अब सजा भी मिलेगी। इस बात को लेकर के भारत की सरकार बेहद सहम गई है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या पूरी की पूरी बीजेपी सरकार हो, बहुत ज्यादा ऊंच नीचा उनके अंदर हो गया है, उठापटक हो गई एक तरीके से कि किसी भी तरीके से अडानी को बचाया जाना बेहद जरूरी है। और क्या अब ऐसा कुछ होने जा रहा है जिसको लेकर के भारत को यह सोचने की जरूरत है या भारत की जनता को सोचने की जरूरत है कि क्या पर्दे के पीछे कोई ऐसी कीमत चुकाई जाएगी जिससे अडानी को बचाया जा सके। ये पूरी संभावनाएं हैं दोस्तों, क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा कि किस तरीके से अमृतसर में अमेरिका द्वारा 104 जो भारत के वहां पर अनाधिकृत रूप से गए हुए लोग थे, उन लोगों को किस तरह बेड़ियों में जकड़ करके, हाथों में हथकड़ियां पहना करके, और यहाँ पर एक जो गंभीर प्रकृति के कैदी होते हैं, अपराधी होते हैं, उस तरीके से उनको भेजा गया था। इतनी अपमानजनक स्थिति में वहां पर भेजा गया था और उसको लेकर के भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से या किसी भी बड़े नेता की तरफ से एक शब्द नहीं कहा गया, फिर चाहे विदेश मंत्री हो, फिर चाहे गृह मंत्री हो। और इस सब बातों को लेकर के पूरे देश में एक आक्रोश उठा। हालांकि इस बात को यह कहकर दबाने की कोशिश जरूर अंधभक्तों द्वारा या बीजेपी आईटी सेल द्वारा कह लें, ये जरूर कही गई थी कि वो तो वहां पर गलत तरीके से गए थे तो फिर यही हश्र होगा। लेकिन दोस्तों, भारत के नागरिक हैं, सबसे पहले वो जो भी कुछ उन्होंने किया, गलत सही, उसको भारत में उन्हें ससम्मान लाने के बाद उस पर बात की जानी चाहिए थी या उस तरीकों को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए थी। भारत के अंदर इतने अच्छे अवसर उन्हें प्रदान करके इस चीज को रेक्टिफाई करने की कोशिश की जानी थी। लेकिन इस अपमानजनक स्थिति से तो एक बार भारत को अपनी जो प्रतिक्रिया, कड़ी प्रतिक्रिया देनी बेहद जरूरी थी और वो भारत सरकार की तरफ से कहीं दिखाई नहीं दी। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक सिंगल कुछ बयान, एक सिंगल कोई बात उनकी तरफ से नहीं आई कि उन्हें वाकई में यह बुरा लगा है और इसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो अमेरिका को देंगे। डोनाल्ड ट्रंप, आप जानते हैं कि जब से अमेरिका में चुनाव जीते हैं तब से लेकर के उनके तेवर जो है वो जरा बदले बदले से हैं और प्रधानमंत्री मोदी जो उनको अपना बेहद अहम दोस्त बताते हैं, इस दोस्ती में कहीं ना कहीं बेहद भारी दरार हम देख रहे हैं। जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया गया, विदेश मंत्री, भारत को जरूर बुलाया गया और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर पहुंचते हैं, इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की काफी ज्यादा किरकिरी हुई। उसके बाद अब इतनी सारी चीजें जब उन्होंने अलग अलग तरीके से फरमान जारी करने शुरू कर दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को काफी ज्यादा टारगेट किया गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पिछले चुनाव में ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार तक करते हुए दिखाई दिए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, इस तरह के नारे उन्होंने दिए थे। और इस बार हालांकि उन्होंने अपने आप को इससे दूर रखा, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि राजनीति में अगर आपने बहुत सालों पहले भी अगर आपने कुछ किया है तो वह चीजें आपका, वो किस्से, वो हर चीज वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। और यही कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो रहा है। उन्होंने जो कुछ इतने समय में, पिछले 10-11 साल में जब उनकी सत्ता है, जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, वो सारी की सारी बातें वापस से उन तक आती हैं। और यही हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। जिस तरीके के करीबी रिश्ते उन्होंने हमेशा बताने की कोशिश की है, अब जाकर के उन पर भारी पड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इन रिश्तों पर अब एक तरीके से कुछ रागात कर दिया है। वो नहीं मानते या नहीं ऐसा दिखा रहे हैं कि भारत के प्रति उनका जो रवैया है वो सॉफ्ट होने वाला है। खास करके इस बार उनका जो चुनावी एजेंडा और चुनाव का जो एक फोकस था वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पर था। कुल मिलाकर के अमेरिका ही उनके फोकस में है। भारत की दोस्ती, भारत का व्यापार, भारत जैसा एक बड़ा बाजार, इस सब को लेकर के अमेरिका जो है वो एक अलग दृष्टिकोण अपना रहा है। और ये सारी बातें उन डोनाल्ड ट्रंप के जो शपथ ग्रहण के बाद लिए गए फैसले हैं, उन सबसे इसकी तस्दीक भी हो जाती है। दोस्तों, अभी ये सब बातें इसलिए करनी पड़ रही हैं कि अभी उन्होंने फिर से एक एक्ट, जिसको कहते हैं कि FCPA 1977 एक्ट, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में खत्म कर दिया है राष्ट्रपति बनने के बाद। अब ये एक्ट क्या है दोस्तों?
FCPA यानी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977। इसके अंदर यह था कि जो भी अमेरिकी पूरी दुनिया में जहां पर भी है और उनके ऊपर कोई केस है तो उस पर अमेरिका कोई भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करने वाला है, उन पर कोई कार्रवाई, और इसको उन्होंने अभी पूरा खत्म कर लिया। अब इस बात का असर भारत पर कैसे पड़ रहा है दोस्तों? NDTV चैनल आप जानते हैं एक समय ऐसा धुआंधार चैनल हुआ करता था कि मतलब आग उगलता हुआ, सत्ता पक्ष से सवाल करने वाला, सत्ता से आंखों में आंखें डालकर सवाल करता था और हर उस अव्यवस्था पर वो सवाल उठाता था जो भारत देश में होती थी या भारत के नागरिकों के साथ कोई भी अनहोनी हो या फिर उनके साथ कोई भी ऐसी चीज हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, उनके जो अधिकार है उनका हनन उससे हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है या फिर उनकी बेहतरी के लिए अगर कुछ नहीं हो रहा है, इन मुद्दों पर बोलने वाला चैनल NDTV माना जाता था। लेकिन जब से आप जानते हैं कि अडानी ने NDTV खरीदा है, उसके बाद से इस चैनल का काम धाम पूरी तरीके से बदल चुका है। अब ये झूठ बोलने में भी गुरेज नहीं करता है। हमने कई बार अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताया है कि किस तरीके से NDTV जो है, और जाहिर सी बात है उनका मालिक है अडानी और अडानी के फेवर में वो चीजें वो करते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो जनता की आंखों में तो धूल झोंकना हुआ है। अब NDTV जो है वो किस तरीके की खबरें दिखा रहे हैं, देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि अडानी के ऊपर जो सारा केस और जो सारा कुछ था वो अब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं है, अमेरिका में कोई इस पर कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों अगर ऐसा कुछ होता तो ये बहुत बड़ी खबर थी, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको चिल्ला चिल्ला के बता रहा होता। लेकिन NDTV अपने दर्शकों के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है, इतना बड़ा झूठ फैला रहा है, जिसको रोकना, जिसको समझाना बेहद जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जब जब ट्रंप ने FCPA 1977 एक्ट के बारे में बात की है, उन्होंने बार बार एक शब्द पर जोर दिया है, फोकस किया है, और वो शब्द है अमेरिकी। इसका मतलब साफ साफ यह है कि यहां पर इस एक्ट के अंदर जितनी भी बातें की गई है या इसका जितना भी असर पड़ना है वो सारा का सारा अमेरिकी नागरिकों के ऊपर है। कई सारी बातें इसमें कही गई है, लेकिन वो सारी की सारी बातें अमेरिकी लोगों के लिए कही गई है, ना कि भारतीय। अब अडानी पर यह कैसे फिट बैठ रहा है? क्या अडानी भारतीय नहीं है? अगर भारतीय है तो भारत के संबंध में तो ऐसी कोई बात उन्होंने कही नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने, ना ही इस एक्ट के जरिए ऐसी कोई बात कही गई है। तो किस बात की खुशी जो है NDTV न्यूज चैनल अडानी की सारे आरोपों से बरी होने की इस तरीके से मना रहा है? ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, बहुत बड़ा झूठ है। या फिर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी आप जानते हैं फिर से विदेश के दौरों पर है, AI समिट को लेकर के उनकी जो यात्रा है वो हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के काफ़ी ज़्यादा कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया है क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डोनाल्ड ट्रंप उससे जुड़ रहे हैं। तो ये सारी बातें हुई हैं, लेकिन इस सब पे कयास ये लग रहा है दोस्तों कि इस तरह की खबरें इसलिए भी चल सकती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है या ऐसी आशंकाएं हैं कि पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल जो है वो भारत सरकार अडानी को बचाने के लिए खेल सकती है। भारत की जनता को धोखे में रखकर, अंधेरे में रखकर कोई एक ऐसा बड़ा समझौता जो है भारत सरकार अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से करने वाली है, जिसका खामियाजा हो सकता है आने वाले कुछ सालों में नजर आए, आने वाले कुछ समय में नजर आए। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने और देखने समझने वाली बात है कि आखिर अडानी को वहां से कैसे फ्री किया जाएगा, कैसे वहां से बचा लिया जाएगा, और उसको बचाने के लिए भारत सरकार आखिर किस तरह की और किस कीमत पर कोई मतलब कीमत, भारत सरकार क्या कीमत चुकाएगी उनको बचाने के लिए। अडानी को बचाने के लिए आप और हम सब जानते हैं कि किस तरीके से भारत सरकार हमेशा से प्रोटेक्टिव रही है। तो क्या अब भी ये मान लिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाकर के कुछ ऐसी शर्तें, ऐसी चीजों पर बात हो सकती है जिसमें भारत को बहुत बड़ी एक कीमत चुकानी पड़ेगी अडानी को बचाने के लिए? एक व्यक्ति को बचाने के लिए भारत और भारत सरकार डोनाल्ड ट्रंप के आगे नतमस्तक हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ होने वाला है? क्योंकि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही भारत को टैरिफ किंग कह रहे हैं। उनकी एक कांस्टेंट शिकायत है कि किस तरीके से भारत जो है वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा टैरिफ वसूलता है। देखिए दोस्तों, ये पहले भी वीडियोस में समझा चुकी हूँ कि भारत एक विकासशील देश है, विकसित राष्ट्र नहीं है। लेकिन उसी तरीके से अमेरिका एक विकसित राष्ट्र है, अपने आप में वो पावर है, एक शक्ति है ना। अमेरिका को हम शक्ति कहते हैं, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत अभी विकासशील देश है, वो अभी विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, अभी विकसित हुआ नहीं है। ऐसे में अगर आप सोचे आयात निर्यात वाले जो टैक्सेस हैं
वो अगर भारत नहीं वसूलेगा तो इसके ऊपर इसका कितना आर्थिक तरीके से फर्क पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ऐसा करके ही भारत जो है वो विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अपने कदम बढ़ा सकता है। और ये चीज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जितना हम भारत को भेजते हैं उससे ज्यादा भारत हमें भेजता है। तो कहीं ना कहीं ट्रेड सरप्लस की बात भी जो है डोनाल्ड ट्रंप से बाहर आई है। और डोनाल्ड ट्रंप ये बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से भारत के साथ ट्रेड सरप्लस हो, मतलब कि अमेरिका जितना सामान भारत को भेज रहा है उससे कई गुना ज्यादा भारत अमेरिका को भेज रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत के पास अमेरिका का पैसा आ रहा है, अमेरिका के पास भारत का पैसा कम जा रहा है। इसको लेकर के जो है वो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत में इतना पैसा, अमेरिका आखिर क्यों भारत में इतना ज्यादा बाजार खोजे या फिर इतना ज्यादा अपना पैसा वहां पर वो इन्वेस्ट करे। तो इन सब चीजों को लेकर के भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी डील जो है वो अडानी को बचाने के चक्कर में हो सकती है। दोस्तों, हो सकता है ये सारी कल्पनाएं हों, लेकिन आशंकाएं दोस्तों इसी चीज की है, जिस तरीके की चुप्पी केंद्र सरकार साधे हुए है, भारत का शीर्ष नेतृत्व साधे हुए है, और हम जानते हैं कि अडानी को बचाने के लिए यह सरकार किसी भी हद तक चली जाएगी। जिस तरीके से भारतीय नागरिकों के अपमान पर भी भारत सरकार नहीं बोली है एक शब्द भी, ना ही उन्होंने कोई आंखें तरेर कर अमेरिका को इस तरह का कोई जवाब दिया है जिस तरीके का कोलंबिया या फिर मैक्सिको ने दिया था। तो इन सब बातों से मिलकर के अब ये पता चल रहा है कि ये जो FCPA एक्ट 1977 आया है इसका अडानी से तो सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बावजूद इसके भारत की जनता को ये दिखाया जा रहा है कि देखिए ये एक्ट खत्म हो गया। इसका मतलब अडानी के ऊपर से भी जो सारे कुछ उनके ऊपर आरोप लगे थे, जो सारा केसेस लगे थे, जो कार्रवाई उन पर होनी थी, वो अब खत्म हो गई है। अडानी बिल्कुल पाक साफ हो गए हैं। तो इस तरीके से धोखे में रखा जा रहा है। और भारत में दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं, इस पर भारत सरकार का फोकस नहीं है। फिलहाल एक प्राइम मुद्दा अडानी उनको नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर जो है शेयर मार्केट की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, इसको मानने को ही कोई तैयार नहीं है। महंगाई नहीं मान रहे हैं। प्रियंका गांधी ने देखिए क्या कहा निर्मला सीतारमण के बारे में। I don't know which planet she's living in. She's saying there's no inflation, there's no unemployment, rise in unemployment, there's no rise in prices. So I don't know which planet. देखा आपने, उन्होंने ये कहा कि देखिए वो तो किसी एक अलग ही ग्रह से आई है लगता है, या पता नहीं कौन से ग्रह पे वो रह रही हैं जहां पर उन्हें महंगाई नहीं दिखती, उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दिखता। तो ये सारी चीजों को लेकर के काफी शिकायतें हैं। और साथ ही साथ गौतम अडानी और माधवी बुच, आप भूले नहीं हो तो हमने कई बार बताया है कि सेबी प्रमुख माधवी बुच और गौतम अडानी के साफ साफ रिश्ते सामने नजर आते हैं। कई बार ऐसी खबरें आई हैं, लेकिन उनके समर्थन में संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी और खास करके निशिकांत दुबे जैसे पत्रकार, जिनकी खुद की डिग्री को लेकर के कई सवाल आज भी सामने नजर आते हैं, लेकिन वो इन सब चीजों को ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए निशिकांत दुबे ने तो ये भी कह दिया था कि हम, क्योंकि हमारी सरकार को डिरेल करना, बीजेपी की सरकार को डिरेल करना चाहती है विपक्ष, इसलिए ऐसे मुद्दे उठा लेते। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। पार्टियों का काम है कि इनको केवल सरकार को कैसे डिरेल करना है, उसके लिए अलग अलग तरह के मंसूबे ये पालते रहते हैं। ये घृणा के शिकार हैं और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। अभी मीडिया पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का, जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ GACC है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। US गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन OCCRP चलाता है। OCCRP का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे CA और RC पर। साथ ही साथ मत भूलिएगा संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी भी किस तरीके की बातें करते हैं। कोई भी सवाल माधवी बुच से पूछने को वो एग्री नहीं करते हैं। संसदीय समिति अगर उनसे पूछे इस तरह की चीजें वो एग्री नहीं करते हैं, और उल्टा विपक्ष पर आरोप लगा देते हैं कि क्योंकि बीजेपी सरकार को काम नहीं करने देना है, और बीजेपी सरकार का कोई भी सदन से पहले इस तरह की कोई भी चीज वो ले आते हैं और फिर उसी पर हाहाकार मचाता रहता है विपक्ष। इन सब बातों में उलझा कर दोस्तों एक बहुत बड़ी कोई ऐसी प्लानिंग है पर्दे के पीछे, जो कि जनता
गूढ़ता से छुपा ली जाती है और ये आगे पीछे आएगी सामने, लेकिन एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में भारत की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है दोस्तों। बहुत बड़ा कुछ ऐसी प्लानिंग, कुछ ऐसा कुछ तो छुपाया जा रहा है जो कि अब भारत की जनता के लिए, हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसा न हो कि एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में, अडानी को बचाने के चक्कर में अमेरिका के साथ भारत कुछ ऐसे तथ्यों पर एग्री कर जाए जिससे आगे चल के भारत की जनता को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।